हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या नेचर होते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एथिक्स की। ठीक है, तो नेचर ऑफ एथिक्स क्या होता है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके थे कि क्या मीनिंग और डेफिनेशन होता है एथिक्स का। उसके अलावा कौन कौन से राइटर्स ने इसकी डेफिनेशन दी। एथिक्स का एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है या फिर एक कोड है, वैल्यू सिस्टम है जो वर्कड आउट होता है फ्रॉम ह्यूमन रीजन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो नेचर ऑफ एथिक्स में डिस्कस करेंगे हम। जो नेचर है एथिक्स का वो क्या क्या है, उसको हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स जो है वो अप्लाइड होता है ह्यूमन बीइंग्स पे। ठीक है, क्योंकि वही आपके उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, मतलब कि उनकी एक फ्री विल होती है, वो डिसाइड कर सकते हैं डिग्री ऑफ एंड्स दे विश टू परस्यू एंड द मीन्स टू अचीव द एंड्स। ठीक है, तो देयर वॉज एन एग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट वेदर एथिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। मतलब एक आर्ग्यूमेंट डिस्कस हुआ कि एथिक्स एक्चुअल में है क्या, ये साइंस है, एक विज्ञान है या फिर कला है। लेकिन एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि एथिक्स साइंस एथिक्स क्या है, वो मोर देन अ आर्ट है, वो आर्ट से ऊपर है, आर्ट से ज़्यादा है। क्योंकि एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, क्या है, एक सिस्टमैटिक वे में एक सिस्टमैटिक नॉलेज है अबाउट मोरल बिहेवियर, एक मोरल बिहेवियर के बारे में एंड कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो ये हुआ कि एथिक्स इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट मोरल बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है द स्टडी ऑफ एथिक्स इज नथिंग बट अ फील्ड ऑफ सोशल साइंस। क्या बोलते हैं, जो एथिक्स की जो शिक्षा है, जो स्टडी है, वो ना सिर्फ एक शिक्षा है बल्कि क्या है, एक फील्ड है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, जिसमें एक सेट ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज होती है मॉरल बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन कंडक्ट के बारे में, जिससे कि ह्यूमन का कंडक्ट जो है वो सीखता है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, क्योंकि एथिक्स क्या है, मोर ओवर ये रेफर कर रहा है कैरेक्टर बिल्डिंग को, कैरेक्टर को, गाइडिंग बिलीव्स को, स्टैंडर्ड्स को और आइडियल्स को, जो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हैं किसी ग्रुप के द्वारा, किसी कम्युनिटी में और किसी पीपल में। तो इट इज़ अ सेट ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट मॉरल बिहेवियर एंड ह्यूमन कंडक्ट इज लर्न। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है द साइंस ऑफ अ एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। ये क्या है, एक नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस को मैंने आपको एक अलग से एक सेपरेट टॉपिक करवा दिया था। नॉर्मेटिव साइंस में क्या इन्वॉल्व होती हैं, ये अराइव कर होती हैं एक मॉरल स्टैंडर्ड्स जो रेगुलेट करते हैं राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है एथिक्स डील्स विद ह्यूमन कंडक्ट। एथिक्स किसके के साथ डील करती हैं, ह्यूमन कंडक्ट के साथ, जो कि वॉल्यूंटरी हैं। वो क्या होती हैं, वो अपनी इच्छा से होती हैं, ना कि फोर्स की जा रही हैं किसी परिस्थिति के द्वारा या फिर ह्यूमंस के द्वारा। सो एथिक्स डील्स विद ह्यूमन कंडक्ट विच इज़ वॉल्यूंटरी, नॉट फोर्स्ड बाय सर्कमस्टेंसेस और ह्यूमंस। ठीक है, तो ये तो हुए आपके कुछ नेचर्स ऑफ एथिक्स। उसके अलावा जो एथिक्स हैं, ये आपका कंडक्ट का मतलब क्या हो गया, ये मैनर में है जिसमें कोई पर्सन बिहेव कर रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव्स पर। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एथिक्स के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू रेशनलाइज मोरालिटी। रेशनलाइज मोरालिटी कैसे, ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है वैल्यूज़ का और प्रिंसिपल्स का। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है वैल्यूज़ का और प्रिंसिपल का ऑफ कंडक्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है टू एस्टेब्लिश मोर स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। ये क्या करता है, ये एक
एक एस्टेब्लिश करता है मोर स्टैंडर्ड्स और एक नॉर्म्स बिहेवियर के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट आता है to study human behaviors and make evaluative assessment about them as moral or immoral। ये क्या करती है, ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर्स को और एक बनाता है इवेल्युएटिव असेसमेंट करता है, एक मूल्यांकित असेसमेंट करता है अबाउट दैम, उनके बारे में कि क्या चीज़ें मोरल है क्या चीज़ें इमोरल है। बेसिकली ये प्रोवाइड करता है एक सेट ऑफ वैल्यूज़ और रूल्स जो गाइड करते हैं चॉइसेस को और एक्शंस को इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स की विद इन अ लार्जर कम्युनिटी। तो ये हुए कुछ ऑब्जेक्टिव्स। तो स्टूडेंट ये थे आपके नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब हम डिस्कस करते हैं क्या इम्पोर्टेंस होती है आपके एथिक्स की। ठीक है, तो क्या इम्पोर्टेंस होते हैं एथिक्स के, तो इसको मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाया हुआ है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका बेटर डिसीजन मेकिंग। बेटर डिसीजन मेकिंग में क्या है, एथिक्स हेल्प करता है एक बेटर डिसीजन लेने में, एक बेटर डिसीजन बनाने में। एथिक्स डिसीजन जो होते हैं वो मेड होते हैं कंपनी के द्वारा, जो हमेशा इंटरेस्ट में होते हैं शेयर होल्डर्स के और अदर स्टेक होल्डर्स के, पब्लिक एंड देयर एम्प्लॉयज़। फिर नेक्स्ट आता है रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर। एथिक्स सर्व करता है एज द रेगुलेटिंग फोर्स फॉर द कंडक्ट ऑफ मैनकाइंड। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका इनहिबिट्स नॉलेज। एथिक्स नॉर्म हेल्प करते हैं गेन करने में नॉलेज को, एनालाइज करने में ट्रुथ को, अवॉइड करने में किसी भी तरीके का चांसेस एरर का। जब एग्ज़ामिन किया जाता है किसी सिचुएशन को, किसी सरकमस्टेंसेस को, तो एथिक्स जो हैं बहुत ही एफिशिएंट होते हैं अवॉइड करने में एरर्स को और मिसरिप्रेजेंटेशन में एनी डेटा के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका इनहैंस कोऑपरेशन। कोई सोसाइटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ वर्किंग हो रही है, डिमांड हो रही है उस समय ग्रेट डील ऑफ कोऑपरेशन की, कोऑर्डिनेशन की, पीपल की आपस में जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के हैं, डिफरेंट लेवल्स के हैं। तो सिचुएशन में डिफरेंट वैल्यूज़ प्रमोटेड होती हैं, शेयर्ड होती हैं अमंग्स दीज पीपल, जैसे कि आपका ट्रस्ट हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गई, म्यूचुअल रेस्पेक्ट हो गए और आपके फेयरनेस हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका बेनिफिट्स इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, जो डिसीज़न है जो बेस्ड हो रहे हैं एथिक्स के, वो बहुत ही बैलेंस्ड और वेल कंसीडर्ड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन यानी कि जो मिलावट होती है फूड्स में, और जैसे कि एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क बहुत ही कॉमन एडल्ट्रेशन है। फूड एडल्ट्रेशन क्या है, जनरेट तो कर देती है हाई प्रॉफिट्स को, लेकिन ये साथ में कॉन्स्टिट्यूट करती है क्रिमिनल ऑफेंस को, जो कि लीड कर सकता है आपको इम्प्रिजनमेंट और मार्केट में आपकी रेपुटेशन को गिरा सकता है, यानी कि बैड रेपुटेशन। और कभी कभी क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लोजर भी हो जाता है बिजनेस का। ठीक है, तो डिसीजन बेस्ड ऑन एथिक्स आर बैलेंस्ड एंड वेल कंसीडर्ड। ठीक है, तो फूड एडल्ट्रेशन में जनरेट हाई प्रॉफिट इनिशियली बट कॉन्स्टिट्यूट्स क्रिमिनल ऑफेंस एंड मे लीड टू इम्प्रिजनमेंट, बैड रेपुटेशन एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। फिर नेक्स्ट आता है प्रमोट्स मोरल एंड सोशल वैल्यूज। जो एथिक्स है वो कंसीडर्ड किया जाता है ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिंपली क्योंकि ये असिस्ट करता है प्रमोट करने में अदर सिग्निफिकेंट मोरल एंड सोशल वैल्यूज़ को। जैसे कि पर्सन जो फैब्रिकेट कर रहा है डेटा को एक क्लिनिकल ट्रायल में, वो कहीं ना कहीं हार्म कर सकता है और इवन किल पेशेंट्स। तो ये प्रमोट करता है मोरल और सोशल वैल्यूज़ को। ठीक है, तो ये तो हुए कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, और उसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या एथिक्स थे, उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, और होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, और एथिक्स क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होती हैं जिसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वाले वीडियो में। एथिक्स एंड मोरालिटी के बीच में डिफरेंस, मतलब क्या क्या रिलेटेड टर्म हैं और क्या उनमें लाइनिंग, क्या एक
बेसिस ऑफ डिफरेंस है, क्या की पॉइंट हैं जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर हम नॉर्मेटिव साइंस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही साथ क्या रिलेशनशिप होती है बिटवीन एथिक्स और बिजनेस के बारे में। उसके बाद में स्टूडेंट एक नया टॉपिक आता है बिजनेस एथिक्स, जिसको हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज तक के वीडियो में आपका कवर हो चुका है कि एथिक्स का कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि बिजनेस एथिक्स क्या है ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बिजनेस, दूसरा एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स को जानने से पहले आपको जानना ज़रूरी था कि एथिक्स एक्चुअल में क्या होता है। तो एथिक्स का जो एंटायर कंसेप्ट था रिगार्डिंग एथिक्स, मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका नेचर, उसका ऑब्जेक्टिव्स, उसका क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसको हम डिस्कस कर चुके। और आज तक के वीडियो में अब हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में ये आपको इतना कंसेप्ट समझ आया होगा। एक बारी हम गो थ्रू करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। डिस्कस किया स्टूडेंट नेचर ऑफ एथिक्स के क्या नेचर होते हैं, इसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स क्या होता है, ठीक है, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स। फिर ये आए आपके इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका था बेटर डिसीजन मेकिंग, कि एथिक्स हेल्प करता है बेटर डिसीजन मेकिंग में। एथिक्स के डिसीजन कंपनी के द्वारा जो लिए जाते हैं वो हमेशा शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में होते हैं, पब्लिक के और उनके एम्प्लॉयज़ के। फिर था रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर, ये रेगुलेट करता है ह्यूमन बिहेवियर को और इनहिबिट्स नॉलेज। देन आपका इन्हेंस कॉपरेशन, कॉपरेशन को इन्हेंस करता है। फिर ये बेनिफिट्स होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। देन जैसे कि बेनिफिट्स इन लॉन्ग टर्म देखा होगा आपने, वेजिटेबल्स को बहुत समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि ब्राइट ग्रीन लगें और फ्रेश लगें। तो ये भी फूड एडल्ट्रेशन का एक पार्ट हुआ। फिर कैसे ही प्रमोट करता है मोरल और सोशल वैल्यूज़ को, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में ये आपको समझ आया। थैंक यू सो मच, ठीक है।